नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चुनावी दौर में किसी को अभी तक टिकट की आस है तो किसी की नाराजगी अभी तक बरकरार है। कोई निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर रहा है तो कोई दल बदल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है और कई तो कुछ ट्रैक्टर छोड़कर भागे हैं और कई हाथी से भी फिसल रहे हैं। नेताओं की ये भागम भाग कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी हां, भागम भाग। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नामांकन का भी लगभग आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में जहां सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस से इस्तीफा। पंकज गाबा ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस को छोड़ गाबा ने थामा बीजेपी का दामन। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेताओं पर उतारा गुस्सा। पैसे की लालच में सुमित्रा देवी का टिकट देने का लगाया आरोप। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर टिकट बेचने का आरोप। हजका से पूर्व विधायक शशि परमार ने उतारा गुस्सा। बिश्नोई ने टिकट के लिए मांगे 2 करोड़। शशि परमार ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने की धमकी दी। टिकट न मिलने से गुस्साए हजका नेता कर्मवीर सैनी ने छोड़ी हजका। कुलदीप बिश्नोई पर लगाया टिकटों में धांधली का आरोप। कुलदीप बिश्नोई को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। ऐसे में अब तक अपनी ही पार्टियों के नेताओं से जूझ रही पार्टियों के लिए आगे की राह आसान नहीं लग रही। ऐसे में पार्टियों के बगावती कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही भागम भाग देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, जैसे ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, उसके बाद जो ये भागम भाग है तेज हो चली है। कोई नेता ट्रैक्टर छोड़कर ट्रैक्टर से उतरकर भाग रहा है तो कोई अब हाथी की सवारी करना नहीं चाह रहा। कोई यहाँ अब कमल खिलाना चाहता है तो कोई हाथ का साथ छोड़कर अब दूसरे दलों से जा मिला है। कहीं ना कहीं जो भागम भाग इस समय प्रदेश की राजनीति में मची हुई है, वो सीधे तौर पर एक नए समीकरण के संकेत दे रही है। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी यहाँ जुड़ चुके हैं। रेणु भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। रेणु भाटिया जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद प्रदेश में एक भागम भाग सी देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से ही खफा हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जी। राजनीति जब हम कहते हैं कि ये राजनीति है जी, तो उसमें इस तरह का व्यवहार होना स्वाभाविक है जी। और खास तौर पे जब चुनाव आते हैं जी, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने मेहनत की होती है और हर कोई ये आशा रखता है कि उससे वो दावेदारी करता है और आशा रखता है उसे टिकट मिले जी। अब मान लीजिए एक क्षेत्र से एक विधानसभा से 20 कार्यकर्ता है तो 20 को तो टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक ही को जी। तो जो बकाया 19 होते हैं, उन 19 लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। किसी का विरोध करने का तरीका पार्टी छोड़ना होता है।
रिहेबिलिटेशन या पोलराइजेशन कह सकते हैं, वो होता है। जी जो लोग अपनी अपनी पार्टी से नाराज हैं, उनको एक मौका मिलता है जी अपनी पसंद की दूसरी पार्टी में जाने का। जी अपना जो गुस्सा है उसको इजहार करने का मौका मिलता है। और वो बहुत से लोग चुनाव लड़ने के बहुत इच्छुक होते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर उनको दूसरी पार्टी टिकट दे देती है। तो कृष्णमूर्ति जी, क्या माना जाए, सिर्फ अपनी पसंद दिखाने का या अपने ही दल को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का, दूसरे दल में शामिल होकर और टिकट लेकर? हेलो जी कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिएगा। कृष्णमूर्ति जी आपसे बोलिएगा, मैंने सुना नहीं। कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि जो दूसरे दल में उनकी पसंद बन जाती है अगर अपनी पार्टी में अनदेखी होती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को नीचा दिखाया जाता है दूसरे दल में जाकर, विरोधियों से हाथ मिलाकर और टिकट लेकर। देखिए, नीचे दिखाने की बात नहीं होती जी। जैसे मुझे अगर किसी ने आश्वासन दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, वायदा किया हुआ है कि टिकट देंगे, एमएलए बनाएंगे, और एन मौके पे अगर वो ऐसा अपना उनका वचन पूरा ना हो जी, तो निश्चित तौर पे आदमी को बड़ा हर्ट होता है, और हर्ट होके फिर वो अपने कोई ना कोई स्टेप उठाता है। तो उसी प्रक्रिया में ये मामले हो रहे हैं। जब भी चुनाव हुआ है, लोगों ने अपने दल बदल किया है जी, अपनी पसंद जहाँ से उनको टिकट मिलता है। आजकल सिद्धांतों की पॉलिटिक्स तो खत्म होगी जी, लेकिन कोई सिद्धांत रहा नहीं। कृष्णमूर्ति जी, अगर बात की जाए जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी अच्छी खासी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो पार्टी छोड़कर चले गए, और हाल ही में अर्जुन सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। और उसके बाद क्या माना जाए, अगर विरोधी पार्टियां जो है उनको एक मौका मिल जाता है, जैसे बीजेपी साफ तौर पर यहाँ निशाना साध का जो असली चेहरा है वो सामने आया है, क्योंकि अब उसके खुद घर की जो लड़ाई है वो बाहर आ चुकी है। कृष्णमूर्ति सुन पा रहे हैं आप? मुझे दोबारा बताओ, मुझे सुना ही पूरा। कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की अगर बात की जाए, सूची जारी हुई तो कांग्रेस में भी कुछ इस तरह की हलचल देखने को मिली, जिसके बाद विरोधियों को एक मौका मिल चुका है कांग्रेस पर निशाना साधने का। देखिए, लिस्ट से कुछ लोग असंतुष्ट थे, कुछ लोग नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे, कार्यकर्ता चाहते थे कि कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटे जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। लेकिन इसके बावजूद इतना ज्यादा संतोष हुआ नहीं। पार्टी के अंदर जो उम्मीद थी कि ज्यादा बहुत असंतोष होगा जी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन क्या है कि इसके बावजूद इस बाकी पार्टियों को कहने का मौका मिलता है। थोड़े दिन बाद दूसरी पार्टी की लिस्ट निकलती है, वहां उथल पुथल होती है तो तीसरी पार्टी को कहने का मौका मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट पार्टी की टिकट की लिस्ट निकलती है तो उनके वहां पर भी सेम सिचुएशन होती है। तो मुझे ऐसे लगता है जी बिल्कुल, रेणु जी और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप दोनों लोग हमारे साथ यहाँ बने रहिए। कहीं ना कहीं जो उथल पुथल है, जो भागम भाग है, वो लगातार हर राजनीतिक दल में बनी हुई है, और इसको राजनीतिक दल अगर देखा जाए एक प्रक्रिया मान रहे हैं जो स्वाभाविक उनको लगती है। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
अकेला ही चला था मंजिल की ओर। लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। सूखा पड़ा तो किसानों के विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। विधानसभा में कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by हरियाणा की आवाज हर रोज रात 10:30 बजे। आज फिर उनके दलाल और गुंडे आए थे जी करा, यूं कहे हैं कि थारे आसपास की जमीन तो हमने मोल ले ली, अब तू भी बेच दे। जमीन किसान की इज्जत है, माँ है, पर क्या करा। लेकिन अब बस अब जा उठा है हरियाणा, कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा न लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। यहाँ हम बात कर रहे हैं भागम भाग की। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक थाम रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भी बनते पे करते जा रहे हैं। टिकट बंटवारे की अगर बात की जाए तो हर एक दल में इस समय एक अच्छी खासी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो नाराज हैं, कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप लगाते नजर आते हैं। अगर हजका की बात की जाए तो हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई पर उनके ही पार्टी के नेता ने यह आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए की मांग की गई टिकट के लिए। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी विरोध के स्वर जो है वो ऊंचे हो गए थे जब सूची जारी की गई थी। कांग्रेस से भी कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर आगे निकल गए। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है और बीजेपी से रेणु भाटिया जी लगातार हमारे साथ यहाँ बनी हुई हैं। महत्वाकांक्षाओं में उनको कह लें और ये स्टेप तो वो लेते ही रहेंगे और हर पार्टी को इस दौर से गुजरना होगा। भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो, कांग्रेस हो, हजका हो, हर पार्टी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। आप देखें, आपके ही चैनल्स पर दिखाया जाता है। आज एक पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी में गए, विरोध किया, कल दूसरी पार्टी किया। सियासी भगदड़ है वो प्रदेश में मची हुई है। लेकिन ये इस वीक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जयस नैन साहब जुड़ चुके हैं। जयस नैन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। धन्यवाद सर। नैन साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदेश के राजनीतिक दलों में भागम भाग से यहाँ देखने को मिल रही है, जो विरोधी हैं उन्हीं का अब दामन पकड़ा जा रहा है? ऐसा है कि मेन पार्टी 3 हैं, ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और इनेलो, वो तीनों अपने अपने कैंडिडेट जो है ना डिक्लेयर कर चुकी हैं और हजका गठबंधन भी अपने जी बिल्कुल। जयस नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस बीच हरियाणा लोकहित पार्टी से प्रवक्ता हैं हरिओम भाली जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, आपको पा रहे हैं? अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही हरिओम भाली जी तक। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जिस तरीके के हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नई राजनीति जो है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से रेणु भाटिया जी हमारे साथ बनी हुई हैं। रेणु जी, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक जयस नैन साहब ने कहा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समीकरण जो है काफी प्रभाव डालेंगे इन चुनावों में। फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है रेणु जी से। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके का अगर सियासी माहौल देखा जाए, सियासी माहौल में जो भगदड़ है वो मची हुई है, भागम भाग मची हुई है। लेकिन ये भागम भाग कितनी सकारात्मक होगी ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।